अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम केसी यूनिट के चार्ट के साथ करते हैं। केसी यूनिट क्लोज्ड नियर 130,700 के लेवल्स ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 342 पॉइंट्स की हमने जो है वो डाउनसाइड देखी। मार्केट ने गैप अप के साथ जो है वो ओपनिंग करी इवेंचुअली। एक डिसेंट अपसाइड हमने देखी, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द डे मार्केट ने करेक्ट करा, अपना गैप फिल करा एंड क्लोज्ड आफ्टर अ रेंज बाउंड एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स। मार्केट में रिसेंटली हमने एक अच्छी अपसाइड बनती हुई देखी है। और आज बज़ाहिर मार्केट में चैनल ब्रेक करने के बाद पहली दफ़ा जो है वो मार्केट में हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो विटनेस करी है। व्यू भी हमारा ये था कि ऑलमोस्ट 132,000 के लेवल्स के करीब एक एक काफ़ी की फिबोनाची लेवल है, जिसके करीब हमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ सकती है। और फिर कंसर्न्स गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में ये भी रहेंगे कि क्योंकि मार्केट में प्रीवियसली कुछ गैप्स रहे हैं, तो ये गैप्स यूजुअली जो है वो जरूरी नहीं है कि फौरन फिल हो जाए, बट कभी कभी जो है वो अक्सर हम ये देखते हैं कि ये गैप जो है वो मार्केट फिल करती हुई चलती है। तो ओवरऑल व्यू तेजी का इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि वीकलीज के ऊपर हमने फ्रेश क्रॉसओवर बनते हुए देखे हैं, नंबर वन, अगर आप देखें। और डेलीज के ऊपर भी हम ये देख रहे हैं कि सिंस बुलिश क्रॉसओवर मार्केट ने जो है वो एक अच्छा रनअप शो करा है। ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स की जो है वो हमने एक रैली बनती हुई देखी है। तो व्यू अभी भी तेजी करेगा। एनी डिप इन द मार्केट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट टुवर्ड्स द अपसाइड। 132,000 के लेवल्स मार्केट की जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस रहेंगे। वंस ये ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर हम अपसाइड विटनेस करेंगे। हाउएवर फिलहाल इन केस इफ देयर इज एनी डिप और मार्केट कोई भी एफर्ट करती है और इवेंचुअली ये गैप्स वगैरह फिल होते हुए नजर आते हैं, ये मार्केट अपने चैनल को रीटेस्ट करती है, तो इट विल एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पिक आईजीआईएचएल। आईजीआईएचएल में हमने जो है वो एक काफी बुलिश रिवर्सल, एक काफी अच्छे पैटर्न का जो है ब्रेकआउट होता हुआ देखा था। ऑलमोस्ट मल्टी ईयर ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 4 से 5 साल की ड्यूरेशन थी हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन की। और इसका हमने ब्रेकआउट लगता हुआ देखा था नियर 185 के लेवल्स। और सिमिलरली अगर आप देखें तो ये पर्पल बॉक्स से जो है मैंने यहाँ पे इंडिकेट करा हुआ है, ऑलमोस्ट एक साल से जो है वो इस रेंज में कंसोलिडेट करा था, जिसको इसने ब्रेक करा नियर 186 187 के लेवल्स। जब ये लेवल्स ब्रेक हुए तो इसमें जो है वो हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी इनिशियली। मंडे को ये गैप ओपन हुआ, गैप क्लोज करा, एंड देन उसके बाद हमने जो है वो उसके फॉलो अप में दो कैप्स मजीद लगते हुए देखे हैं। आज इसकी क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 245 के लेवल्स की। जो इसमें हमारे टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट दो टारगेट्स अचीव हो गए हैं, और थर्ड टारगेट इसका 250 का है, 240 या 250 का है। ये अचीव होता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। तो इसके साथ साथ हम जो है वो इसमें ये देखेंगे कि इसके तीनों टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट 30 to 40% की जो है वो इस वीक में, 30 to 35% की इस वीक में जो है वो अपसाइड बनती हुई देखेंगे। तो व्यू ये है कि इफ देयर इज एनी अपसाइड नियर 240 या 250 के लेवल्स, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पेग पीएसओ। पीएसओ में हमने एक बुलिश फ्लैग की जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन देखी थी, जिसको इसने ब्रेक करा नियर 380 381 के लेवल्स में। और उसके बाद कुछ एक दो सेशंस इसने कंसोलिडेशन में गुजारे, और अब ये मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे इनिशियल टारगेट्स है देवर अराउंड 405, जो कि इस पर्टिकुलर चैनल का टॉप है। दिस इज गोइंग टू बी एन इनिशियल टारगेट फॉर पीएसओ। However, if this particular level breaks, तो इसमें हम further extension देख सकते हैं towards 440 के levels। तो व्यू इसमें भी तेजी का रहेगा। डेलीज पे भी इट इज शेपिंग अप वेल विद मैकडी बुलिश क्रॉसओवर, एज वेल एज ऑन वीकलीज आफ्टर अ बिग प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन। इसका मैकडी जो है वो ऑलमोस्ट काफी बेहतर तरीके से जो है वो शेप अप कर रहा है, और हमें गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी जो है वो क्रॉसओवर होता हुआ नजर आ सकता है। तो व्यू इसमें भी तेजी का रहेगा। और क्योंकि अपनी ये पोटेंशियली थर्ड वेव में है, तो ये यूजुअली एग्रेसिव भी होती है, तो हम इसमें जो है वो यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एग्रेशन होता हुआ भी देख सकते हैं। Moving towards the next stock, OGDC. OGDC closed around 229 के levels। इसमें भी हमने चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ देखा था। इसने ऑलमोस्ट दो तीन सेशंस कंसोलिडेशन में गुजारे। वी सॉ बुलिश मैकडी क्रॉसओवर हियर, वॉल्यूम्स वर आल्सो इंप्रूविंग। व्यू हमारा यही था कि इसमें तेजी हो सकती है, और इसका जो अगला टारगेट है दैट विल बी अराउंड 235 के लेवल्स इनिशियली, फॉलोड बाय 245 के लेवल्स। और हमने ये देखा है आज के सेशन में ऑलमोस्ट ₹6 की अपसाइड के साथ इसने जो है वो क्लोज करा, and is all set to achieve its potentially these two targets going forward। वीकलीज पे ये भी बेहतर तरीके से शेप अप कर रहे हैं। तमाम ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में हमने देखा है कि आफ्टर लॉन्ग करेक्टिव वेव्स दे आर नाउ एंटरिंग देयर बुलिश वेव्स। और वीकलीज पे इसमें भी मैकडी क्रॉसओवर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो व्यू गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी तेजी का ही है। अगली पैक हमारी ट्रेड की रहेगी। ट्रेड क्लोज्ड टुडे सेशन with a downside of almost 0.15 rupees। कंसोलिडेशन में रहा है पिछले 2-3 सेशन से। ये इसमें क्रूशियल लेवल्स या पिवटल लेवल्स आर अराउंड 24 के लेवल्स। 24 के लेवल्स अगर विद वॉल्यूम्स ब्रेक होते हैं। अच्छा, हमने लास्ट प्रीवियस कुछ सेशंस में इसमें जो है वो काफी इंकरेजिंग एक्टिविटी होती हुई देखी है ने 24 के लेवल्स। अगर आप देखें जब इसने पहली दफा इसको अप्रोच करा 30 जून को, तो ऑलमोस्ट कैप हुआ था ये, और 35.76 मिलियन का काम होता हुआ देखा। अगले दिन भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट ब्रेक दिस लेवल। तो व्यू हमारा यही है कि इफ इट रिवर्सेस एंड ब्रेक्स 24 के लेवल्स, तो इसमें हमारे रीशेयर टारगेट्स 26.5 के होंगे, फॉलोड बाय 29 के लेवल्स। और जिस पर्टिकुलर वेव में ये है वो तेजी की वेव है, थर्ड इंटरनल वेव है, यूजुअली एग्रेसिव होती है। और अभी तक हमने टू अ सर्टेन एक्सटेंट एग्रेशन होता हुआ देखा भी है, एवर सिंस इट मेड द लो ऑफ 18.8 समथिंग। तो अब बस इंतजार इस चीज का है कि वंस ये 24 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बीन प्ले है, तो इसमें हम जो है वो गोइंग फॉरवर्ड तेजी होती हुई देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।